पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की रणभेरी शांत होने से ठीक पहले गृहमंत्री अमित शाह ने आज दार्जिलिंग की पहाड़ियों में ममता सरकार पर ऐसा सियासी प्रहार किया जिसकी गूंज पूरे उत्तर बंगाल में सुनाई दे रही। अमित शाह ने साफ कर दिया कि भाजपा का मिशन केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि गोरखा अस्मिता और न्याय की बहाली है। गृहमंत्री ने चुनावी जनसभा में भावनात्मक और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गोरखा आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों का एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा कि गोरखा भाइयों बहनों पर टीएमसी ने सैकड़ों फर्जी केस दर्ज करा दिए, उनके आंदोलन को दबाने का पाप किया है। मैं वादा करता हूं कि 4 मई को परिणाम आएगा और 5 मई को भाजपा की सरकार बनेगी। 31 जुलाई से पहले भाजपा सरकार सारे गोरखा भाई बहनों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे वापस ले लेगी। चुनाव जो है हमारे प्रत्याशी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, कोई भाजपा के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। घुसपैठियों से मुक्त। कुल्टी वालों मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। इस दौरान अमित शाह ने आंकड़ों के जरिए ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण और भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने बजट की तुलना करते हुए उत्तर बंगाल की उपेक्षा का मुद्दा बना दिया। दीदी का बजट देखिए, जनजातीय विकास और पहाड़ों के लिए सिर्फ 2000 करोड़ रुपए, जबकि मदरसों और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 5700 करोड़ से अधिक। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री के नाते 3 बार मीटिंग बुलाई, लेकिन दीदी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। ममता दीदी, हम आप पर निर्भर नहीं है। हमने संवाददाता नियुक्त किया जो गोरखाओं के मन की रिपोर्ट को तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब जनजाति विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, पहाड़ के लिए और उत्तर बंग के लिए सबके मिलाकर ममता सरकार का बजट है 2000 करोड़। सिर्फ 2000 करोड़। जोर से बोलिए तो कितना है भाई? और जोर से बोलो कितना है? और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5800 करोड़ रुपया। एक और पूरा पहाड़, सभी गोरखा, सभी ट्राइबल, पूरा उत्तर बंग 2000 करोड़ रुपया। और मुसलमानों के लिए 5800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। मैं बाद में आपको बताता हूं उत्तर बंग और दार्जिलिंग के लिए हम क्या क्या करने वाला है, मगर गोरखाओं का एक महान इतिहास रहा है। ये ममता दीदी ने गोरखाओं के इतिहास को छिन्न विचिन्न करने का प्रयास किया है। पहले सीपीएम, कांग्रेस, ममता, अब समय आ गया है गोरखाओं को अन्याय समाप्त करने का समय अब शुरू हो रहा है। भाइयों, वही बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी हमला करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने संदेश खाली की घटना को बंगाल का कलंक बताया। टीएमसी कार्यकर्ताओं को सीधी चेतावनी दी। संदेश खाली ने पूरे बंगाल को शर्मसार कर दिया। भाजपा की सरकार बनते ही हर बलात्कारी को चुन चुन कर जेल भेजा जाएगा। टीएमसी के गुंडों, काल खोल कर सुन लो, 23 अप्रैल को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 5 मई के बाद उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। दीदी अफवाह फैला रही है कि हम योजनाएं बंद कर रहे हैं। हम कुछ नहीं बंद कर रहे, बल्कि योजनाओं का लाभ सीधे आप तक पहुंचाएंगे।
ममता दीदी के शासन में बंगाल में माताएं बहनें सलामत नहीं है। बंगाल के ममता के घुसपैठियों के गुंडों ने संदेश खाली में सालों तक हमारी बहनों का शोषण किया है। मैं आज बताता हूं, संदेश खाली हो, आरजी कार हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज हो, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज हो, हर महिला पर अत्याचार के एक एक आरोपी को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। अमित शाह ने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बागडोगरा एयरपोर्ट को नया बनाया जा रहा है और दिसंबर 2027 से पहले यह एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक बन जाएगा और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि पहाड़ समेत पूरे बंगाल की माताओं और बहनों के खाते में हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगार युवाओं को भी हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। चाय बागानों के अंदर स्कूल बनवाए जाएंगे। श्रमिकों को अपनी भूमि का मालिक बनाया जाएगा और घर का पट्टा भी दिया जाएगा। भाइयों बहनों, बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ से नया बन रहा है और 2027 दिसंबर के पहले बागडोगरा एयरपोर्ट भारत का 7वें नंबर का बड़ा एयरपोर्ट बन जाए, इस प्रकार से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, पहाड़ समेत पूरे बंगाल की माताओं बहनों को हर महीने 1 से 5 तारीख में 3,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। जो बेरोजगार युवा है, उनको जब तक रोजगारी नहीं मिलती है, बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेंगे। चाय बागान के अंदर स्कूल बनाना, चाय बागान के श्रमिकों को अपने भूमि का मालिक बनाना, घर का पट्टा देना और चाय बागान का मजदूरी का मूल्य 2 साल में 500 रुपये से ज्यादा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दार्जिलिंग सीट हमेशा से पश्चिम बंगाल की राजनीति का बहुत ही पेचीदा हिस्सा रही है। यहाँ पहाड़ बनाम मैदान और गोरखालैंड की भावनात्मक और एक निर्णायक लड़ाई होती है। अब आप समझिए, दार्जिलिंग विधानसभा सीट 2021 के जो आंकड़े हैं, पार्टी जो उम्मीदवार हैं आप देखिए, बीजेपी के नीरज जिम्बा 53.7% वोट पाकर विजयी हुए। इसके अलावा जीजीएम से विनय केशव राजराय 25% इनको वोट मिला, इनको हार मिली। टीएमसी तीसरे नंबर पर थी, अमर सिंह राय सिर्फ 14% वोट पाए थे और हार का सामना इनको करना पड़ा था। तो इसलिए कहा जा रहा कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी अजय रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक है। दार्जिलिंग की अगर भूगोल की बात करें तो पूरी तरीके से पहाड़ी है। ये दार्जिलिंग जला पहाड़ रिज पर बसा हुआ है जिसकी ऊंचाई 2045 मीटर है और उसके दोनों ओर तीस्ता और रंजीत नदियां बहती हैं। ये क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्ति का है क्योंकि मिट्टी काफी कमजोर होती है। मानसून में भारी बारिश हो जाती है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहाँ से 74 किलोमीटर की दूरी पर है। तो साफ है कि मौसम में स्पष्ट जो दिखाई देता है सुनाई देता है। अब दिलचस्प बात यह है कि राज्य में सत्ता में होने के बावजूद टीएमसी विधानसभा चुनाव में कभी दूसरे स्थान पर भी नहीं आ पाई यहाँ पर। हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में वो उप विजेता रही है। 2024 में उसे 35.25% वोट मिला था। बीजेपी को यहाँ पर 55% से अधिक वोट मिला था। दार्जिलिंग का चुनावी गणित पूरी तरीके से जातीय पहचान पर टिका हुआ है। जरा उसको भी आप समझिए। तो जातीय समीकरण क्या है वो आप जान लीजिए। यहाँ पर नेपाली गोरखा मूल जो है, जो गोरखा नेपाली मूल होते हैं 65 से 70% है और सबसे निर्णायक मतदाता इनको माना जाता है। लेपचा और भूटिया
10% पहाड़ी जनजातियां हैं, ये बंगाली और अन्य जो मैदानी इलाके से हैं वो 20% वोटर हैं। चाय बागान श्रमिकों की संख्या लगभग 40% की आबादी है चाय बागान से जुड़ी हुई, और जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पट्टा और 3,000 रुपए मासिक का दावा किया है और एक बड़ा दाव खेला है। दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था का आधार 2 स्तंभ है, चाय और टूरिज्म। यहाँ की प्रसिद्ध दार्जिलिंग की चाय 81 बागानों में उगाई जाती है और भौगोलिक संकेत यहाँ पर है कि जीआई टैग से ये सुरक्षित है। साल भर टूरिस्ट यहाँ आते हैं और खासकर वसंत और शरद ऋतु में तो यहाँ सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। दार्जिलिंग में जनसभा के दौरान अमित शाह केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि विकास के एजेंडे पर भी उन्होंने बात कही, जिसमें आर्थिक और विकास का उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ से बनने की बात उन्होंने कही है और 2027 तक भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक बनाने का लक्ष्य है। आर्थिक सहायता की भी बात कही है। माताओं, बहनों और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इसके अलावा श्रमिक कल्याण, चाय बागानों के भीतर स्कूल और श्रमिकों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का बड़ा वादा किया है। गृहमंत्री अमित शाह का यह भाषण उत्तर बंगाल की 54 सीटों के लिए एक बहुत ही साफ स्पष्ट संदेश है। गोरखा समस्या के 6 महीने के भीतर समाधान और केस वापसी के वादे से पहाड़ की राजनीति में एक नई जान फूंक दी है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी का बजट कार्ड अमित शाह की अस्मिता और न्याय कार्ड का मुकाबला कर पाएगा या नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी